इस जन्म के कर्मों की सजा इसी जन्म में क्यों नहीं मिलती? हाँ, प्रॉब्लम है। अगर इस जन्म में मिलेगी तो जी नहीं पाओगे। हाँ, तो भगवान चांस देते हैं कि आप उसका क्या कर सकें, प्रायश्चित कर सकें। उसका क्या कर पाए, प्रायश्चित कर पाए। भगवान ऐसे थोड़ी अभी किया, अभी मैं प्रायश्चित का चांस ही नहीं दिया है जी। प्रायश्चित का चांस देते हैं भगवान, है ना जी। जब भी जेलों को पहले सुधार गृह कहा जाता था, रिफॉर्मेटरी सेंटर्स, तो हमें यहां दंड देने के लिए नहीं, भगवान को मजा आता, सजा नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं सुधर जाओ। जब भी कहते हैं ना भगवान, जब व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगना शुरू हो जाता है तो उसके पापों को हटाना शुरू कर देते हैं। तो ये है, इसलिए कितना अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम ही सुनी है ये पॉइंट, तो फर्स्ट टाइम ही सुना है, पहली बार ही सुना। प्रभु जी, गृहस्थ रहते हुए किस प्रकार भौतिक आसक्ति से बचा जाए? रिश्तों परिवार के बीच कैसे आसक्ति रहित रहें ताकि अर्जुन के जैसे आत्मग्लानि ना हो? कृष्ण भगवान से आसक्ति पैदा करो, अपने आप अनासक्त हो जाओगे। ये बड़ा सिंपल रूल है। शास्त्र बताते हैं कि एक माता कुकिंग भी कर रही है और बाहर आंगन में उसका बच्चा भी खेल रहा है, वो बच्चे पे भी ध्यान रखी हुई है, फिर भी जो सब्जी बना रही है वो जलता नहीं है। तो अंदरूनी रूप में हर टाइम उनका ध्यान रखो, प्रेमी बन जाओ कृष्ण के। जैसे कि शास्त्रों में आया, चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि एक विहाता स्त्री है परंतु दिल उसका किसी और आदमी पे, पति पे नहीं है। तो हर टाइम उसी औरत उसके बारे में सोच रही है परंतु पति की सेवा करे जा रही है। इसी तरीके से हमें भी जीवन में करना है। क्या करना है? आप जो गृहस्थ में फंसे हुए हैं, बाहर से ड्यूटी करो, अंदर से कृष्ण से प्रेम करो। ये सबके लिए है, माता के लिए नहीं है, ये प्रभुओं के लिए भी है कि कैसे भगवान के प्रति आसक्ति पैदा की। प्रेम उनसे करो और कार्य किस माया का करो। किसका? माया का करो। एक दिन उस स्थिति पे आओ जब कार्य भी कृष्ण के लिए और मन भी कृष्ण के लिए। ठीक है ना? राहुल कुमार सोनी जी का प्रश्न है, इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन है गुरुजी कि क्या बिना सब कुछ छोड़े कृष्ण नहीं मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलता जीवन के अंदर बगैर, गरीबी छोड़े बिना अमीरी मिल जाएगी? दूसरी क्लास छोड़े बगैर तीसरे में आ जाओगे? डिस्ट्रक्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन। पुराना बंगला है, तोड़ ताड़ोगे तभी तो नया बढ़ना मिलेगा। तो इसमें कौन सी नई बात बोल रहे हैं भगवान? हैं बताइए। अज्ञानता में थे, जब ज्ञान जोड़ा तो अज्ञानता खत्म हो गई। बीमार थे, जब क्या किया? पूरी तरीके से दवाई ली और जैसा डॉक्टर कहता करा, तो क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा बीमारी को, तभी तो स्वस्थ बनोगे, नहीं तो स्वस्थ कैसे बनोगे? तो इसमें भगवान की जो बात कह रहे हो क्या उसमें गलत है? बताइए। छोड़ना क्या है? पर सबसे बड़ी बात ये, पहली बात तो ये, पहली बात तो इसको ध्यान करो कि सब कुछ भगवान का है। चोरी छोड़ो। क्या? हाँ, चोरी छोड़ो। सब कुछ किसका है? भगवान का है। वो नहीं छोड़ेंगे हैं? चोरी छोड़ो पहले। भगवान अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्त, सब चीज का मालिक हूं मैं। तो डू यू रिकॉग्नाइज दैट? क्या आप इस बात को मानते हैं? इसके अनुसार जीते हैं? थैंक यू करते हैं जो हमें दिया? तो छोड़ना क्या है? छोड़ना तो ये है, ये भावना छोड़नी है। हाँ जी। चोर को कैसे मिलेगा कुछ? चोर को थोड़ी मिलेगा कुछ। तो चोरी छोड़ो, ईमानदार बनो, जिसका चीज है उसको हवाले करो, उससे पूछ के लो। ठीक है ना? छोड़ने को कहोगे, हम तो छोड़ेंगे, चोरी छोड़ दो। भक्ति का मतलब क्या है? क्या कर दी?
चोरी छोड़ दी, भगवान के माल को उड़ाने की कोशिश करते हो। हर चीज को देखो कि ये भगवान के भोग के लिए बनी है, क्या ये मेरे भोग के लिए नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, ये मेरे भोग के लिए नहीं बना है, सब भगवान का है, भगवान के भोग के लिए बना है। चोरी छोड़ो, ठीक है ना।